देखिए, आज हमने सबसे पहले प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के अंदर भी हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी जी की नमन किया, उनकी फ़ोटो के ऊपर पुष्प अर्पित किए और उनके याद किए हुए उनके कामों को याद किया गया। उनके समय के दौरान में देश के अंदर जो एक नई क्रांति आई, कंप्यूटर क्रांति, जहाँ ब्लैक बोर्ड पे पहले लोग पढ़ते थे, हम लोग स्कूलों के अंदर वहाँ सोच नहीं सकते थे कि आने वाले समय में कोई कंप्यूटर की व्यवस्था भी होगी। वो शुरुआत उनके समय में हुई। औद्योगिक क्रांति आई, जो आपकी नई गाड़ियाँ हैं, मारुति वगैरह था, वो भी उसी समय के अंदर शुरुआत हुई कारों की। इसी तरह से नौजवान को उनका हक देने के लिए 18 साल के नौजवान को जो वोट में शामिल किया गया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सोच थी उनके टाइम समय की। और पंचायती राज सबसे बड़ा जो काम हुआ, पंचायती राज को जो लागू किया, आज हमारे गांव में, शहर में पंच, सरपंच, चेयरमैन, वार्ड मेंबर, यहाँ तक कि जिला प्रमुख भी जो बने, उनमें आज महिलाएं अगर जो हैं, और जो और कोटा दूसरा मिला बैकवर्ड समाज को और एससी समाज को, मैं समझता हूँ उसमें बहुत बड़ा आज ये श्रेय स्वर्गीय राजीव जी को जाता है। तो उनके अच्छे कार्य को हम याद करते हैं और उनको नमन करते हैं आज उनके पुण्यतिथि के अवसर के ऊपर। जी, एसआईआर को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य निर्वाचन अधिकारी की तरफ से की गई और आपकी तरफ से किस तरीके की उम्मीदें हैं, और उन्होंने भी कहा कि पार्टियों से उनकी भी उम्मीदें हैं कि पार्टियां इसमें पूर्ण रूप से सहयोग करें। हालांकि कांग्रेस की तरफ से पहले आरोप लगते रहे कि वोट काट दिए जाते हैं भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए। देखिए, एसआईआर के बारे में कांग्रेस पार्टी बड़ी गंभीर है और हमने हर विधानसभा के अंदर अपना BLA 1 की नियुक्ति कर चुके हैं और उसके बाद में BLA 2 जो हर बूथ के ऊपर एक व्यक्ति होता है पार्टी की तरफ से, वो भी हमने अपॉइंट किए हैं। प्रदेश स्तर के ऊपर भी हमने एक वरिष्ठ लोगों की, नेताओं की, साथियों की कमेटी बनाई है जो निगरानी रखेगी इसके ऊपर। और हमारा प्रयास होगा कि आगे SIR जब कार्रवाई जो शुरू होने जा रही है, कि उसके अंदर जो सही वोट है वो वोट नहीं काटे जाएं, और जो वोट्स मौजूदा नहीं है, चाहे डेथ हो गया हो, चाहे वो ट्रांसफ़र हो गए हो, या एक से ज़्यादा जगह वोटिंग है, तो उनके ज़रूर वोट कटे। हमारी ये मनसा है कांग्रेस पार्टी की कि सही मतदाता, सही वोटर को वोट नहीं काटने चाहिए और गलत नाम नहीं जोड़ना चाहिए। तो ये हमारी मुख्य मनसा रहेगी। संविधान के मुताबिक हमारी पार्टी सम्मान करती है हमेशा कांग्रेस पार्टी, और आगे भी हमें चाहेंगे कि कोई जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, कोई और अन्य ऐसे विशेष पॉलिटिकल अपना फ़ायदा उठाने के लिए वो काम नहीं किए जाए, ना जोड़े जाए ना काटे जाए। हमारा ये प्रयास रहेगा और इसमें कांग्रेस पार्टी अच्छे कार्य के लिए पूरा सहयोग करेगी। पिछले दिनों आप चंडीगढ़ में थे और घर पर हमला हो गया था, उसको लेकर क्या कोई अपडेट है? कौन लोग थे, क्या पकड़े गए हैं वो? देखिए, 15 तारीख की रात को सुबह 3 बजे मेरे नारनौल निवास स्थान के ऊपर कुछ अज्ञात लोगों ने, जिनके पास हथियार भी थे, पड़ोस के खाली प्लॉट से कूद करके घर की बाउंड्री में प्रवेश किया। CCTV की तार काटी गई, स्टाफ जो सर्वेंट्स थे उनके कमरे को बाहर से बंद किया गया, और घर के मुख्य अंदर जाने के लिए जो उन्होंने प्रवेश करने के लिए ताले, कुंडी वगैरह तोड़ने के जो प्रयास कर रहे थे, उसी समय स्टाफ की आंखें खुल गई और उनके द्वारा शोर मचाने के ऊपर, लाइट जलने पे वो लोग भागे। हमने पुलिस में कंप्लेंट की। पुलिस में खुद मौके के ऊपर आकर के इस बात को मानती है कि यहाँ 6 व्यक्ति थे और वो मध्य प्रदेश के, उनको शक है उस बात कि मध्य प्रदेश के वो लोग रहने वाले थे, अब उनका गैंग था, और स्थानीय पुलिस वहाँ गई हुई है उनको गिरफ्तार करने के। ऐसी हमें रिपोर्ट्स मिली है पुलिस विभाग की तरफ से। मुझे भरोसा है कि उन लोगों को अपने मिशन में कामयाबी मिलेगी, लेकिन ये बातों को 6 दिन हो गए। मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की नॉलेज में भी, DGP साहब की में भी और SP नारनौल की नॉलेज में भी बातें डाली हैं कि भाई आम लोगों में बड़ा इस बात को लेकर के भय है और वो बड़ा महसूस करते हैं, अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि हरियाणा में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति मजबूत होनी चाहिए। जो पिछले NCRB की रिपोर्ट्स आई है क्राइम ब्यूरो की, उसके अंदर भी स्पष्ट रूप से हरियाणा अपराध में काफ़ी ऊंचा स्थान मिला है। बिहार वगैरह भी शायद हमारे से नीचे है, जो मैं मीडिया की न्यूज़ पढ़ रहा था। तो इसलिए हम ज़रूर चाहेंगे, और मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी ये कहना चाहूँगा कि आप
प्रदेश के अंदर लॉ एंड ऑर्डर को बहुत बढ़िया होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली के नज़दीक है और हमारा लॉ एंड ऑर्डर ठीक रहेगा तो प्रदेश में और हर तरफ से तरक्की रहेगी। राव साहब, एचपीएससी भर्ती किस प्रकार से देखते हैं कि किस प्रकार से भर्तियां हो रही है, क्योंकि तमाम अभ्यर्थी भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी पार्टी के कुछ नेताओं की तरफ से भी उस प्रदर्शन को में समर्थन दिया गया है। क्या पार्टी लेवल पर भी कोई इस प्रकार से समर्थन देने की बात या फिर विरोध प्रदर्शन करने की प्लानिंग आप? नहीं, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। हम जो लोग कांग्रेस पार्टी पूरे ज़िलों के अंदर जो प्रदर्शन कर रही है, कल मैंने खुद जींद में किया और आने वाला कल टुमारो जो है कैथल के अंदर करूँगा, उससे अगले दिन गुड़गांव में करेंगे। ये हमने बात रखी गई है। एक तो नीट वाली बात है कि नीट के जो पेपर जो 22 लाख विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, गरीब परिवारों ने भी अपने चाहे गहने बेच के, गहने गिरवी रख करके बच्चों को पढ़ाना चाहा, योग्य बच्चे कि आगे तैयारी करें, उनका भविष्य बने, और पेपर लीक करके, और एक नहीं अनेकों बार ऐसा हुआ है। तो हमारी पार्टी ने, हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने मांग की है कि शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। जो बार बार ऐसी घटनाएं होती है, इसका मतलब आप सही नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरह से एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो हमने उसके साथ में लिया एचपीएससी का भी है कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो भर्तियां की जा रही हैं, हरियाणा से बाहर के नौजवानों को और हरियाणा के योग्य बच्चों को, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, मेरिट होल्डर है, उनको पास नहीं करना, फेल कर देना, उनका सलेक्शन ना होना। सीटें अगर 80 है तो सलेक्शन आप 35 कर रहे हैं, 40 कर रहे हैं, बाकी सीटें खाली पड़ी हैं। उसमें से भी 60, 70, 80% नौजवान बच्चे बाहर के। तो हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि कोई बाहर के, हिंदुस्तान से बाहर के अपने हैं बेचारे, वो भी हमारे अपने हैं, लेकिन फिर भी हर प्रदेश में हर नौजवान पहले अपना हक समझता है कि भाई मुझे बाहर तो हक नहीं मिलेगा, अपने प्रदेश में तो मिलना ही चाहिए। तो इसलिए ये सब चीज़ों के लिए, और हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन महोदय का ये कहना कि हरियाणा में अच्छी शिक्षा नहीं है और ये लोग काबिल नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, तो ये सब बातें बुरी हैं। मैं समझता हूँ ऐसा नहीं कहना चाहिए, और नौजवानों के साथ जो भेदभाव हो रहा है वो गलत है। सही, उनको न्याय मिलना चाहिए, वरना ये देश के लिए आने वाले समय के लिए बहुत ही एक खतरनाक स्थिति होगी। और हमने साथ में जो महंगाई को लेकर के पेट्रोल, डीजल, सीएनजी और कॉमर्शियल गैस वगैरह के जो रेट्स बढ़े, उनको भी हमने उस प्रदर्शन में शामिल किया है। हमारी मांग है महंगाई की मार कम होनी चाहिए ताकि आम आदमी दाल रोटी खा सके। हेडक्वार्टर पे भी कोई प्रदर्शन करने का प्लान है, एचपीएससी को घेराव करने का, इस प्रकार का कोई प्लान आप लोगों की तरफ से? नहीं, अभी तो हम जिला हेडक्वार्टर्स पे जा रहे हैं, आगे प्रदेश लेवल का भी बनेगा, हम बताएंगे, आप मीडिया भाइयों को साथ लेकर चलेंगे और ज़रूर हमारा प्रदर्शन रहेगा। इसमें भी कल भी हमारे जो एक प्रदर्शन पंचकुला में एक था, उसमें भी हमारे बहुत जिला अध्यक्ष, मैंने खुद मेरे से रोहतक के, झज्जर के बहुत से लोग मुझसे मिल के गए हैं जो हमारे जिला अध्यक्ष है कि जी हम उस प्रदर्शन में आए थे पंचकुला के अंदर। तो इस तरह से हमेशा बराबर कांग्रेस के पार्टी के लोग नेता साथ दे रहे हैं।